Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh। दी इन्वेटर्स एजुकेशन सिस्टम के यूट्यूब चैनल के प्लेटफॉर्म पर आपका उर्दू का मुदर्रिस रियाज बानी आपकी खिदमत में हाज़िर है। अजीज़ बच्चों, पिछला जो लेक्चर नंबर 4 था उसमें आपको इसमें नकरा की इक़साम के बारे में आगाही फराहम की गई थी और आज का लेक्चर जो है ये अराब के मुतल्लिक़ है, जिसमें 2 नंबर का पेपर जो है अराब के बारे में आपका आता है। तो अजीज़ बच्चों, इस वाले से आज आपको बताया जाएगा। अजीज़ बच्चों, एक बात याद रखें कि उर्दू जो ज़बान है ये अरबी और फ़ारसी दोनों ज़बान का कॉम्बिनेशन है, मजमुआ है, बेशुमार असूल और क़वाइद जो हैं इस ग्रामर के अंदर दूसरी ज़बानों से आए हैं। इस एतबार से बहुत ज़रूरी है कि अराब के मतलब अराब के बारे में आगाही हासिल करने से पहले हम कुछ अहम चीज़ें जो है जान लें, उनको सीख लें। तो अजीज़ बच्चों, जो है कुरान मजीद के अंदर भी जब कुर्रा ज़राअत या कारी जो लोग होते हैं वो कुरान मजीद को जब सिखाते हैं, पढ़ाते हैं, तो उस वक्त वो इस बात पर ख़ास ज़ोर देते हैं कि कुरान मजीद को सही तलफ़्फ़ुज़ के साथ अदा किया जाए, उसके महारज का ख़ास ख्याल रखा जाए। तो इसी तरह अजीज़ बच्चों, तलफ़्फ़ुज़ के मानी है अल्फाज को ज़बर, ज़ेर और पेश के लिहाज से सही तरह अदा किया जाए। तो अजीज़ बच्चों, हज़रत अलैहिस्सलाम के दौर में कुरान मजीद जो अल्लाह की किताब है उस वक्त उसके ऊपर अराब नहीं होते थे। जिस तरह उर्दू की इबारत लिखी जाती है इसी तरह अरबी की इबारत जो होती थी उसके ऊपर भी ज़ेर, ज़बर, पेश ये अराब नहीं लिखे जाते थे। लेकिन जो उर्दू ज़बान है इसके ऊपर ज़ेर, ज़बर, पेश तो नहीं लिखी जाती, ये अराब नहीं लिखे जाते। लेकिन जब हम उसको पढ़ते हैं तो फिर कम से कम उनके बारे में हमें पता होना चाहिए, मालूम होना चाहिए कि यहाँ पे ज़ेर पढ़ी जाएगी, यहाँ पे ज़बर पढ़ी जाएगी। और जब आपके पेपर के अंदर कोई क्वेश्चन दे दिया जाएगा जिसके कोई लफ्ज़ दे दिया जाएगा तो उसके आगे 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, ठीक है। उसमें ज़ेर, ज़बर, पेश के अराब जो है लगाकर पूछा जाएगा कि ये जो लफ्ज़ है जो दिया गया है और इसका दुरुस्त तलफ़्फ़ुज़ कौन सा है। तो अजीज़ बच्चों, अरबी में ज़बर, ठीक है, ये ज़बर जो होती है ये ऊपर आती है, हर्फ के ऊपर आती है। इसी तरह अरबी में ज़ेर होती है इस्तेमाल, ये हर्फ के नीचे आती है, ठीक है। इसी तरह अरबी में पेश इस्तेमाल होती है और ये पेश जो है ये हर्फ के ऊपर आती है, ठीक है। और अजीज़ बच्चों, अरबी में इस ज़बर को फत्ता भी कहते हैं, ठीक है। और अरबी में इस ज़ेर को कसरा भी कहते हैं और ये जो पेश होती है इसको ज़ुमा भी कहते हैं, ठीक है। ये 3 नाम है, फत्ता, कसरा और ज़म्मा, ठीक है। आमतौर पर जो कारी हज़रात होते हैं और दौरान कुरान मजीद पढ़ाते हुए तो ये इन चीज़ों को इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। और उसके बाद अजीज़ बच्चों जो है वो हरूफ जिनके ऊपर ज़बर आती है, फर्ज़ करते हैं कि मेरे पास एक हर्फ जीम है, ठीक है। अगर इसके ऊपर ज़बर लगी है तो ये जो हर्फ है इसको मफ्तू कहा जाएगा, ठीक है, इसको मफ्तू यानी ज़बर वाला, ठीक है। इसी तरह ये ज़ेर है और जिस हर्फ के नीचे ज़ेर होगी और वो हर्फ जो है वो मकसूर कहलाएगा, वो क्या कहलाएगा, मकसूर, ठीक है, ज़बर ज़ेर वाला। इसी तरह जो पेश है और अगर किसी हर्फ के ऊपर पेश है तो जिस हर्फ के ऊपर पेश है उस हर्फ को हम क्या कहेंगे, मज़मूम यानी पेश वाला। और इसी तरह और भी बेशुमार हरकत जो हैं वो इस्तेमाल होती हैं अराब लगाने के लिए। इसी तरह एक बच्चों सुकून होती है अरबी के अंदर,
ठीक है, सुकून, जिसको जज़म भी कहते हैं। ठीक है, इस तरह की अलामत, जैसे ये जीम है, इसके ऊपर इस तरह की अलामत होती है जिसको सुकून कहते हैं। और जिस हर्फ के ऊपर सुकून होती है, ठीक है, ये वो हर्फ क्या कहलाता है, साकन हो जाता है, साकन हो जाता है। ठीक है, इसी तरह एक और अलामत अरबी में इस्तेमाल होती है, मसलन जिसको शद कहते हैं। ठीक है, जिसको शद कहते हैं। ठीक है, और इसकी इस तरह ये जो अलामत है ये शद की है। ठीक है, और इसको शद कहते हैं या फिर तशदीद, अरबी में तशदीद भी कहते हैं, तशदीद। ठीक है, कहते हैं, हम आमतौर पर इसको शद भी कहते हैं। और जिस हर्फ के ऊपर तशदीद होगी वो हर्फ क्या कहलाएगा, मुशद्दद, मुशद्दद कहलाएगा। ठीक है, तो ये जो शद होती है इसका मतलब ये होता है कि हम इस हर्फ की आवाज़ ऐसी होगी जैसे उसे दोबारा पढ़ा जा रहा है। तो ये कुछ जो अलामात थी जो उर्दू के अंदर भी अराब के दौरान हम इस्तेमाल करते हैं। उसके अलावा मद जो होती है अरबी के अंदर, मद, ठीक है, जिसको खींच कर पढ़ना होता है, लंबा करके पढ़ना होता है, तो आमतौर पर ये जो है ये उर्दू के अंदर भी इस्तेमाल करते हैं अलिफ के ऊपर। ठीक है, जैसे आम, आज, तो इस तरह इन अल्फाज को हम थोड़ा खींच के पढ़ेंगे। ठीक है, और इसी तरह खड़ा जबर या खड़ी जबर होती है, फिर खड़ी जेर होती है, खड़ी पेश होती है। तो ये खड़ी जबर इसके लफ्ज़ के ऊपर लिखी जाती है। ठीक है, और खड़ी जेर नीचे लिखी जाती है, और उसके बाद उल्टा पेश भी होता है। ठीक है, तो ये कुछ अलामत थी। तो खड़ी जबर जो है ये अलामत हरूफ के नीचे लगाई जाती है, और इसी तरह खड़ी जबर जो है ये हरूफ के ऊपर लगाई जाती है। जैसे हम लिखते हैं इसहाक, क्या लिखते हैं, इसहाक, फिर लिखते हैं उर्दू में मूसा, ईसा। ठीक है, ये देखिए खड़ी जबर है, ये इन अल्फाज के ऊपर इस्तेमाल हो रही है। तो अजीज बच्चों, आपका जो 2 नंबर का ग्रामर का पेपर आता है तो उसमें एक लफ्ज़ दे दिया जाएगा, तो 4 आगे अराब दे दिए जाएंगे। तो आपसे पूछा जाएगा कि इन चारों में से जो इसका दुरुस्त अराब बनता है वो आप टिक करें। जैसे मसलन एक लफ्ज़ है अमल, ठीक है, अमल, ठीक है, तो इसका ये अमल लफ्ज़ दे दिया जाएगा। ठीक है, और आगे जो 4 ऑप्शन आपको दे दिए जाएंगे। ठीक है, तो जो अमल का दुरुस्त लफ्ज़ होगा वही आपने उस पर टिक करना है। तो ये 2 नंबर के अराब होते हैं। इस तरह अमल, अर्ज, एक लफ्ज़ है अर्ज, ठीक है, अर्ज, ये देखें आइन जो है इसके ऊपर जबर है, और इसके ऊपर भी जबर है, और इसके ऊपर जज़म है, ये देखें। तो इस तरह आपने ज़ेर ज़बर पेश के एतबार से आपने उस हर्फ के ऊपर अराब लगाने होते हैं। तो आपके पेपर के अंदर जो है 4 ऑप्शन दिए जाएंगे, उनमें से आपने दुरुस्त ऑप्शन का इंतखाब करना होता है, और जो सही अराब होगा वही आपने जो है दुरुस्त करना होता है, फिर करना होता है। तो ये 2 नंबर के अराब होते हैं, तो ये मारूजी के अंदर आपके होते हैं। तो इंशाअल्लाह अज़ीज़ बच्चों, अल्लाह हाफ़िज़। अगले लेक्चर तक के लिए अल्लाह ताला आपका हामी नासर हो।